नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सबसे पहले आज का ये वीडियो हमारा रहेगा, वो रहेगा 16 नंबर का और किससे जुड़ा हुआ है? राजस्थान की कला संस्कृति से। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लोकगीत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से ये मान के चलो कि हर भर्ती में आज तक तो मैंने ऐसी कोई भर्ती ना देखी जहां ये टॉपिक हो और यहां से क्वेश्चन ना आया हो। आपके भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा और 75 क्वेश्चन लगभग मान के चलोगे। ये 75 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सबसे पहले जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बना लीजिएगा और जो भी नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन है इसको ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है बिछुड़ो क्या है? बिछुड़ो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हाड़ौती क्षेत्र का जो लोकगीत है उसे क्या कहते हैं? बिछुड़ो कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरबंद क्या है? गोरबंद एक आभूषण होता है और ऊंट के गले का। गोरबंद एक आभूषण है जो किसका होता है? ऊंट का आभूषण, ऊंट के गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। यह विचार किस विद्वान का है? देवेंद्र सत्यार्थी का। किसका है साथियों? देवेंद्र सत्यार्थी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदरवा की राजकुमारी पर आधारित जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत। तो लोदरवा की राजकुमारी मूमल और जैसलमेर के जो राजप्रसाद थे उनकी शोभा कौन सा चित्र बढ़ाता था? मूमल का चित्र ही बढ़ाता था। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी शुभ कार्य के पूर्ण हो जाने पर गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है। जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपकी नौकरी लग गई तो आपके घर में गीत गाए जाएंगे और उन गीतों को क्या कहेंगे? बदावा। शुभ कार्य है ना ये, तो बदावा कहेंगे। नेक्स्ट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती लाइव बैच, एमसीक्यूज बैच यानी टॉपिक वाइज पर्सन, रिकॉर्डेड बैच और 30 टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट, अलग अलग रेट। आज ही ज्वाइन करें, समय का फायदा उठाएं। एक तैयारी सब पर भारी, हजारों रुपए में आपने कोर्स लेकर देख लिया होगा, लेकिन एक बार ब्रिजेश सर पर विश्वास करिए, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की फैकल्टी पर विश्वास करिए, ज्वाइन करिए और तैयारी करिए। विश्वास दिलाता हूं, एक तैयारी करनी है फिर बारी बारी से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आज ही इसको ज्वाइन कर लेना भाई। आगे चलिएगा, रात्रि जागरण या रात्रि जगा का अंतिम गीत होता है, उसे कहते हैं कुकड़ी गीत। क्या कहते हैं? कुकड़ी गीत कहते हैं। नेक्स्ट है लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। ये विचार किस विद्वान के थे? तो ये विचार थे महात्मा गांधी के। किनके थे ये विचार? महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गीत कच्ची घोड़ी नृत्य के समय गाया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य के समय बहुत सारे गीत है, जैसे रसाला है, लश्करिया है, रमगारिया है, बींद है, ये सभी गीत है। तो ए व ब दोनों सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा गीत हाड़ौती के राव फतमल, तो नाम से पता चल जाएगा, और उसकी टोडा की प्रेमिका की भावना से संबंधित है। तो राव फतमल, तो फतमल गीत। कौन सा है? फतमल गीत है। निम्नलिखित में से विवाह से संबंधित गीत है गणगौर, काजलियो, परिणेत और कांगसियो। परिणेत गीत विवाह से संबंधित गीत है। दोस्तों, नेक्स्ट है 16 श्रृंगार में शामिल काजल से संबंधित गीत। काजल से काजलियो, काजल से संबंधित है काजलियो गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपावली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों की टोलियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा गीत? तो देखो, पहली चीज दीपावली, मेवाड़ क्षेत्र, छोटे छोटे बच्चों, इनके द्वारा हरणी या लोवड़ी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। हरणी भी कह सकते हैं, लोवड़ी भी इस गीत को कह सकते हैं। राजस्थानी श्रृंगारी गीत जिसमें सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब होते हैं कलाली गीत में। किसमें होते हैं? कलाली गीत के अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह के समय ढोला और मारू की उम्र क्या थी? तो ढोला की 3 साल थी, मारू की 1.5 वर्ष थी। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? गीत और क्षेत्र। ढोला मारू सिरोही का है, रसिया पूर्वी राजस्थान, बिछुड़ और ढूंढाड़नी भाई, ढूंढाड़नी हाड़ौती क्षेत्र का है।
दूसो मारवाड़ का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गीत और उसका प्रतीक है सुमेलित है वो बताना है। पीपली गीत का पीपल वृक्ष, कांगसियों का कंगा, कुर्जा का कुर्जा पक्षी, कागा का कोयल नहीं है, कोवा होगा, कोवा, ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ध्रुपद, आला, ढोला, 12 मासा शामिल नहीं है। लोक गायकी श्रेणी में 12 मास शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भक्ति रस युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। राम और कृष्ण की लीलाओं का हरजस में वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? हरजस के अंदर वर्णन मिलता है दोस्तों। मोरिया गीत संबंधित है। मोरिया विवाहित, विधवा, आदिवासी, बालिकाओं। तो जो मोरिया गीत है ये किससे संबंधित है? बालिकाओं से संबंधित गीत है दोस्तों। राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। ऊंट का श्रृंगार होता है गोरबंद। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है और यह गले का आभूषण है। इसके अलावा जो गोरबंद गीत है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाबाई। क्वेश्चन मिलेगा कि पद्मश्री कब मिला था, पद्मश्री इनको कब मिला ये बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था? जगजीत सिंह को। और जगजीत सिंह है ये गंगानगर निवासी थे। कहां के निवासी थे ये? गंगानगर के निवासी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चारबेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहां की प्रसिद्ध है? आजकल एग्जामों के अंदर यह क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा है। और चारबेद कहां की है? टोंक की प्रसिद्ध है। चारबेद कहां की है? टोंक की प्रसिद्ध है। मांड गायकी से संबंधित गायक गायिका निम्नलिखित में से कौन है? मांड गायिका से संबंधित है अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी। रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? महाराणा कुंभा की पुत्री थी। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो बारिश के झरोके कहां पर? जैसलमेर में। लू वहीं पर, तो जोरावा। कौन सा गीत होगा? जोरावा गीत। नेक्स्ट है, बालक के जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? बालक घर में जन्मा है तो जन्मोत्सव पर जो गीत गाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? होलर गीत कहेंगे। नेक्स्ट है, कालबेलिया महिलाओं द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत। हाड़ौती का प्रसिद्ध है बिछोड़ो। बिछोड़ो किनके द्वारा गाया जाता है? कालबेलिया महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? घूमर मुख्य रूप से गणगौर पर गाया जाता है। किस पर गाया जाता है? गणगौर पर। नेक्स्ट है, वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत। वर उसको जादू टोना कोई ना कर दे उसके लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कामण गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? कामण गीत कहते हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाया जाने वाला लोकगीत। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पपैयो गीत गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है? पपैयो गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाए जाने वाले लोकगीत है। विवाह का समय है, अतिथि घर पे आ रहे हैं तो जो गीत गाया जाएगा वो गाया जाएगा फलसड़ा। कौन सा? फलसड़ा। होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियां जो गीत गाती है उसे क्या कहते हैं? उसे लूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूर कहा जाता है। माता द्वारा अपने बच्चे को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा? लल्ला लल्ला लोरी। तो कौन सा? लोरी गीत। अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़लू, हालरिया, कामण, मारी कोयलड़ी। कौन सा? कोयलड़ी गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शेखावाटी हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले लोकगीत। तो वर्षा ऋतु बात आ गया, शेखावाटी और हाड़ौती क्षेत्र आ गया तो गीत हो जाएगा बादली। बरसात बादली से ही होगी तो बादली सही रहेगा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है, गर्भावस्था के 8वें महीने में गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। गर्भावस्था का 8वां महीना और 8वें महीने में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें अजमो कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अजमो कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तब कौन से गीत गाए जाते हैं?
दूल्हा तोरण मार रहा है और उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कुकड़लू। क्या कहते हैं? कुकड़लू गीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटेल्या, बिछियो एवं लालर। पटेल्या, बिछियो और लालर ये सभी राजस्थानी लोकगीत है। ये क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुवटियो लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया भीलों का है और भील स्त्री से। भीलों की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है जो कौन सा है? आपका सुवटियो लोकगीत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के इतिहास में निम्न में से किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? 1 मिनट के लिए कमेंट कीजिएगा आप सभी साथी जल्दी से एक बार। कर दिया? HW होमवर्क है आपके लिए इसका उत्तर देना। तो सही रहेगा सवाई प्रताप सिंह। कौन? सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? पंचीड़ा गीत की रचना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। नेक्स्ट है, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार माने जाते हैं मल्लिकार्जुन मंसूर। कौन माने जाते हैं? मल्लिकार्जुन मंसूर। नेक्स्ट है, मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला गीत है। मांड गायन शैली में जन्म पर गुगरी गीत। कौन सा गाया जाता है? गुगरी गीत। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी इलाकों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को संदेश देती है। पणियारी, इंडोनी, जीरो या पीपली? तो सही रहेगा पीपली। पीपल वृक्ष इसका प्रतीक माना जाता है। मनोतीपूर्ण होने पर या विवाह के अवसर पर रात भर जाकर गाए जाने वाले गीतों को राती जगा कहते हैं। बहुत जगह आपको यह लिखा हुआ मिलता है राती जोगा थंबनेलों के अंदर, तो यह अशुद्ध होता है। तो सबसे पहला ऐसा कहीं पर दिखे तो पहले कमेंट यही मार देना कि सर जी शुद्ध तो लिख लिया करो। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास श्रीगंगानगर। कौन सी जगह है? श्रीगंगानगर। नेक्स्ट है, सेरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? सेरिया जनजाति, वर्षा ऋतु, लैंगी और आला दोनों। तो अ व ब दोनों आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर वर वधू के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? भाई विवाह हुआ है, बान बैठ जा, बान के बाद जो लड़का होता है उसे वर होता है, उसे बना, लड़की होती है उसे बनी, तो गीत भी हो गया बना बनी गीत दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। क्या सही है? ये देख के बताना एक बार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां है? जोधपुर है या और कहीं पर है? फटाफट उत्तर दे दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अल्लाह जिला बाई को। किनको? अल्लाह जिला बाई को। निम्नलिखित में से पुत्र जन्म से संबंधित गीत है। पुत्र जन्म से संबंधित पणियारी, कामण, जोलर या बहुत जगह होलर भी लिखा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? बम नृत्य है, रसिया गीत है और यह किसका है? पूर्वी राजस्थान, डिग, भरतपुर, अलवर क्षेत्र है, धौलपुर क्षेत्र है वहां पर। करौली क्षेत्र की कुलदेवी है केला देवी और केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है उसे कहते हैं लांगूरिया गीत। कौन सा? लांगूरिया गीत। करौली देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में। सॉरी, केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली के अंदर। केला देवी के मंदिर के सामने छतरी किनकी है? बताओ भाई। केला देवी के मंदिर के सामने एक छतरी है, तो वो छतरी किनकी है? श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती है? भाई झूला, झूला मतलब हिंडोला, तो हिंडोलिया गीत। कौन सा? हिंडोलिया गीत। नेक्स्ट है, कलाली। कलाली लोकगीत होता है भाई एक। कलाली क्या होता है? एक लोकगीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार व भक्ति संबंधी राजस्थान की प्रसिद्ध लावणियां, भरतहरि हो, मोरध्वज हो, सेऊ सुमन हो, सभी है? तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कुर्जा, चिरमी, केवड़ा, पीपली किससे संबंधित है?
तो ये राजस्थान के लोकगीत है, चाहे कुर्जा हो, चिरमी हो, केवड़ा हो या पीपली हो, राजस्थान के लोकगीत है दोस्तों। नेक्स्ट है दामाद के ससुराल आगमन पर गाए जाने वाले गीत। दामाद पावना, मतलब पावना गीत। कौन सा होगा? पावना गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पनघट पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पनघट पर पणिहारन ना, यानी गीत थोड़ा बहुत सुना होगा ना, तो आपका सही हो जाएगा, पनघट पर पणिहारी गीत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी लोक गीतों का संस्मरण। ये क्वेश्चन भाई अभी बोल रहा हूं, मेरी नजर में तो इतना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये कहलाता है चौबाली। क्या कहलाता है? चौबाली। राजस्थानी गीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है। मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जैसलमेर और बीकानेर से। जैसलमेर और बीकानेर से मांड गायन शैली संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? होली किस महीने में आती है? फाल्गुन महीने में आती है, और फाल्गुन महीने में फाग गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? फाग गीत। नेक्स्ट है, कौन से गीत में बालू के श्रृंगार का वर्णन मिलता है? बालू का श्रृंगार अगर हम करते हैं तो वो किससे करते हैं? कंगा से। और कंगा किस गीत का प्रतीक है? कांगस्यो का। किसका है? कांगस्यो का। मारवाड़ी में कंगा को कांगस्यो ही किया है, कहीं क्या है? कांगस्यो। नेक्स्ट है, अमरकोट के सोडा राणा रतन सिंह, नाम से पता चल गया, का लोकगीत जो पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है वो है रत्न राणा। कौन सा है? रत्न राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत की जुताई करते समय तेजाजी की भक्ति कौन सा गीत गाया? तेजाजी की भक्ति में कौन सा गीत गाया जाता है? तेजाजी की भक्ति में गीत गाया जाता है तेजा गीत, और इसे तेजा टेर भी कहते हैं, तेजा टेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में भात या मायरा संपन्न होने के समय कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? भाई भात कौन लेकर आता है? मायरा कौन लेकर आता है? भाई लेकर आता है। जब किसी भाई के बहन के बेटा या बेटी का शादी होती है तो कुछ उपहार गिफ्ट लेकर भाई आता है। भाई आता है, भाई ने मारवाड़ी में कहीं के बीरो, मतलब बीरा गीत, बीरा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया अभी देख लिया हमने। लांगुरिया जो लोकगीत है ये केला देवी की आराधना में गाया जाता है, और ये भक्ति गीत है। कैसा है? भक्ति गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? गंगूबाई नहीं, गौरी देवी मांड गायिका है भाई, गौरी देवी मांड गायिका है दोस्तों। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ध्रुपद जो गायकी है उसके लिए वर्तमान में जो प्रसिद्ध घराना है वो डागर घराना है। वो कौन सा है आपका? डागर घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग 23 सेकंड का समय। फिर एक बार आप सभी से अनुरोध रहेगा, जिस भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, शेयर अभी तक नहीं किया शेयर, भाई आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दें, और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन है जिसको आप ऑन कर दें, सही रहेगा। सारंग संगीत होता है ये दोपहर काल का होता है, दोपहर के समय का सारंग संगीत होता है। अगला क्वेश्चन है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? मांड गायन से। किससे जुड़ी हुई है? मांड गायन शैली से जुड़ी हुई है। मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आगे आया हुआ है कि जो ये बिछुड़ो लोकगीत है इसमें जो स्त्री होती है वो अपने पति को बिच्छू के डंस के बाद खुद को मैया के जो मृत्यु की सैया है उसके नजदीक मानते हुए दूसरे विवाह के लिए भी प्रेरित करती है। समझ गए? तो यहां पे सही रहेगा हाड़ौती क्षेत्र में। एक जीरा गीत भी होता है। जीरा गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है भाई? राजस्थान के वे लोकगीत जो सामंतों समृद्ध लोगों द्वारा महफिलों में गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं गढ़ गीत। क्या कहते हैं? उन्हें गढ़ गीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? दीपावली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हीड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हीड लोकगीत कहते हैं दोस्तों। बाकी लाइव बैच, एमसीक्यूज बैच, रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज, चार चीज, नॉर्मल प्राइज, चाय पानी के खर्चे में, नौकरी करनी है पक्की
तो आज ही ज्वाइन करना। मैं ज्यादा ये नहीं बोलूंगा क्योंकि बारी बारी से बोलने पर आपको लगेगा कि सर इसी का प्रचार करते रहते हैं। तो बेसिक जानकारी जो नए साथी हैं उन तक पहुंचाने के लिए ये बीच में रखता हूं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पड़ा है खाली, कर दो सभी मिलाकर कमेंट। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।